Good morning, students. Myself Sandeep Kakran. In this video, we will study about the chapter 6 in geography, human resources. In this chapter, we will study about the population of our country as well as the distribution of population and what is the population density, birth rate, death rate, a lot of things we have discussed in this chapter today in this video. So we will start. Firstly, what is a resource? In previous chapter already you have studied about the resources. In chapter first we have studied about the natural resources. What are natural resources? Natural resource क्या होती हैं? आपने देखा कि क्लास 8th में आपने जो ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, इस बुक का नाम क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मतलब कि रिसोर्स होंगे तभी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस बुक में आपने चैप्टर फर्स्ट में नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, चैप्टर 2 में सोयल, एयर, वाटर, दीज आर द नेचुरल रिसोर्स, इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। और चैप्टर 3 में आपने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। तो दीज आर द रिसोर्सेज। इट मीन्स विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री बिना रिसोर्स के डेवलपमेंट नहीं कर सकता। रिसोर्स होंगे तभी डेवलपमेंट होगा। क्लियर? अब इस चैप्टर में दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक्स, चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर में आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती हैं, कैसे किसी भी कंट्री में अधिक से अधिक पीपल को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फर्स्टली हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज किसे कहते हैं। क्या सभी पॉपुलेशन जो कंट्री में रहती है, क्या सभी लोग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं? नहीं। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक लोगों को रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ह्यूमन रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन। ह्यूमन इज ए ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं अर्थ पर, आपने देखा है कि बिना ह्यूमन रिसोर्स के सब बेकार है। एग्जाम्पल, अब आपने देखा कि आज से अगर 100 ईयर्स या 200 ईयर्स पहले हम देखें, जब तक कि हमने कोयले का यूज करना नहीं सीखा था या ऑयल का, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, इनसे इनका कोई यूज नहीं था, लेकिन ये पहले भी थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उनको यूज करने के लिए कि किस तरह से इनका यूज किया जा सकता है। रिसोर्स तो पहले से ही थे, लेकिन क्या नहीं थे? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनका यूज कैसे किया जा सके, ठीक है। आप देखेंगे अर्थ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। जितने भी रिसोर्स हैं उन सब में ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ग्रेटेस्ट रिसोर्स। क्यों कहते हैं इसको ग्रेटेस्ट रिसोर्स? क्योंकि सभी रिसोर्स का यूज करना मनुष्य ने सीखा है, ठीक है। मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी के, अपनी स्किल के द्वारा सभी रिसोर्स का यूज करता है। क्लियर? This is the clear. Human is the greatest resource. Okay? It is the vital resource on the earth. अब हम बात करते हैं कि क्या सभी पॉपुलेशन जितनी भी अर्थ में वो सब रिसोर्स है या नहीं है। सपोज दैट ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, 100 मान लीजिए कि यहाँ पर इस कंट्री में 100 पीपल है, यहाँ पर केवल 20 पीपल है, ठीक है। अब ये 100 जो है ये किसी काम के नहीं है, मतलब कि एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, इनके अंदर स्किल नहीं है, कोई अर्निंग नहीं करते। और 20 जो पीपल हैं ये सारे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, मतलब ये ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं। तो ये 20 क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स है। और ये 100 ये इसको हम ह्यूमन रिसोर्स में काउंट नहीं करेंगे इनको। क्लियर? तो
ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो सभी ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। केवल जो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जो कंट्री के लिए या कंट्री को डेवलप करने के लिए अर्निंग करते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टीचर, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्किल्ड डेवलप हुई है। स्किल्ड का मतलब बौद्धिक क्षमता है जिनके अंदर, ठीक है, वो क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। स्किल्ड, अब यहाँ पर एक चीज आई, स्किल्ड के द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इनका बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाने में। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। स्किल्ड ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा, और इसमें एक इम्पोर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होगा, ठीक है, तो वो कैसे अर्निंग करेगा, कैसे डेवलपमेंट करेगा, तो हेल्थ जरूरी है। हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, इनके द्वारा हम अधिक से अधिक पीपल को रिसोर्स बना सकते हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, आपने अपने कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब क्रिएट हुई है, 1985 में। 1985 में हमारे कंट्री में HRD मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से ह्यूमन को रिसोर्स में डेवलप किया जा सके। तो 1985 में इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। यू विल लर्न इट, क्योंकि फ्यूचर जब आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। HRD मिनिस्टर कब क्रिएट हुई थी, 1985 में, ठीक है। HRD मिनिस्टर का क्या एम है, जिससे कि कंट्री में अधिक से अधिक लोगों को ट्रेंड किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके और उनको कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन हो सके, उनको लायक बनाया जा सके, जिससे कि वो अपनी लाइफ अर्निंग अच्छे से कर सके और अपनी लाइफ चला सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक स्कीम चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, PMKVY, ठीक है, PMKVY, इसका मीन्स है प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। क्या है इसका फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जितने भी आप देखते हैं स्कीम चलाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती है। बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, PMRY जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। तो PMKY 2016 में लॉन्च की गई थी, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको ट्रेंड करके, ठीक है, ह्यूमन स्किल डेवलप करके उनके अंदर, और उनको इस लायक बनाना कि वो अपना जीवन चला सके। गवर्नमेंट इसमें हेल्प प्रोवाइड कराती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और उनको छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, ठीक है, उनको लगाने के लिए, अपने सेल्फ रोजगार के लिए उनको गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड कराती है, जिससे कि कंट्री में अधिक से अधिक लोगों को रिसोर्स में डेवलप किया जा सके। क्लियर, ये थिंग्स आपको समझ में आई, PMKVY और HRD मिनिस्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, का मतलब है जनसंख्या, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं हर कंट्री में
जो उसके रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको पॉपुलेशन कहते हैं उसको, वहाँ की पॉपुलेशन जो भी वहाँ के रहने वाले हैं। जैसे हम अपने कंट्री की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इंडिया की पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में 1872 में सेंसस हुई थी। 1872 में ब्रिटिश के टाइम में, जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल था, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में 2000 ईयर से भी ज़्यादा ब्रिटिश ने रूल किया। तो सबसे पहले 1872 में सेंसस हुई। अब सेंसस क्या होती है? सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, हिंदी में कहते हैं जनगणना, ठीक है। 1872 के बाद क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं थी, फिर 1881 में सेकेंड सेंसस हुई हमारे कंट्री में, और उसके बाद से हर 10 इयर्स के बाद आज तक हमारे कंट्री में हर 10 इयर्स के बाद सेंसस होती है। सेंसस मतलब जनगणना, काउंट ऑफ द पीपल, पीपल को काउंट करना कि हमारे कंट्री में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, जिससे कि पूरे कंट्री की नॉलेज रखी जा सके। ब्रिटिश ने क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो इंडिया पर रूल करना चाहते थे, यहाँ के बारे में जानना चाहते थे, तो उन्होंने सारे सर्वे कराया। यहाँ पर प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, किस तरह से उन्होंने सर्वे कराया कि इंडिया में कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने अच्छे से रूल करने के लिए यहाँ की पॉपुलेशन को भी काउंट किया कि कितने लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है। उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं थी हमारे कंट्री में जितनी की आज है। आज हमारे कंट्री में लगभग 130 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। आफ्टर चाइना हमारा कंट्री सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पर चाइना, उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया है। लेकिन इतनी पॉपुलेशन के बाद भी हम अभी, हमारा कंट्री डेवलप कंट्री नहीं है, क्योंकि सभी लोग रिसोर्स नहीं है। अभी आपने पढ़ा है, मैंने समझाया था कि इसका मतलब ये नहीं कि इतने लोग हैं तो सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। सबकी अर्निंग एक जैसी नहीं है, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वितरण, हिंदी में कहते हैं वितरण, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, तो पूरी अर्थ पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉपुलेशन का। कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि अर्थ में अगर हम देखें, जो एक लाइन में इक्वेटर के 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर और नीचे है सर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारी अर्थ का 71% पार्ट वाटर से सराउंडेड है, मतलब 71%, ठीक है, पर वाटर पाया जाता है हमारी अर्थ पर। 29 पर केवल लैंड पाया जाता है, क्लियर। और ऐसा नहीं कि हर जगह पॉपुलेशन है, ठीक है, इतने बड़े पार्ट पर इसमें वाटर है। अब होता क्या है कि हमारे जो 29% लैंड है, ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं कि हर जगह लोग रहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्थ पर अगर हम देखें पॉपुलेशन का अनइक्वल या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं अर्थ पर जहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पर इतना माइनस में टेम्परेचर रहता है, इतनी कोल्ड होती है कि वहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ पर कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पर ओशियन है, ठीक है, कहीं प्लेन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से पॉपुलेशन कहाँ पर रहना पसंद करती है कि जहाँ पर सारी फैसिलिटी हो, जैसे कि प्लेन, ठीक है, प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेन में हम आसानी से रोड बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वाटर की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो अर्थ पर अगर आप देखेंगे पूरा एक जैसा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ही है, अर्थ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर पूरी अर्थ पर हम काउंट करें, ठीक है, तो हमारी अर्थ की जो पूरी डेंसिटी निकल कर आती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, कंट्री वाइज भी। अभी आपने अर्थ पर देखा, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर लोग नहीं रहते क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लाइमेट भी इसको इफेक्ट करती है, ठीक है। वाटर की फैसिलिटी अगर है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स भी पूरी अर्थ पर एक जैसे नहीं है, जैसे कि अदर रिसोर्सेज। कहीं पर अब आपने देखा कि हमारे कंट्री में छत्तीसगढ़ में, ठीक है,
या झारखंड में ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री है, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और यूपी में इतने रिसोर्स नहीं है, आयरन स्टील नहीं पाया जाता। तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी अर्थ पर एक जैसे ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर? Thank you and have a nice day. Next video we will discuss the density of population, death rate and birth rate.